ये जो जरा मरण क्या है, जाति क्या है, भव क्या है, ये सारी चीजें जो संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त के विभंग सूत्र में व्याख्या किया है, प्रतीति समुत्पाद का व्याख्या किया है। यह विभंग सूत्र भी तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में साधना में रहते समय भिक्षुओं को संबोधन करके पहले तो प्रतीति समुत्पाद बताते हैं कि अविद्या के कारण संस्कार, संस्कार के कारण विज्ञान, ये सारे बातें बताते हैं और उसके बाद एक एक चीज तथागत बुद्ध व्याख्या करते हैं। संक्षिप्त में वो व्याख्या क्या है, कैसे तथागत बुद्ध के वाणी से ये चीजें बताया है, इसके विषय में हम जान लेंगे। सबसे पहले जरा मरण, 12 कड़ी का सबसे पहला कड़ी है जरा मरण। ये कतमंच भिक्षवे जरा मरणं, ये जरा मरण क्या है भिक्षुओं, तथागत बुद्ध पूछते हैं। फिर तथागत बुद्ध जवाब देते हैं, या तेसं तेसन सत्तानं, वो जो जीव है, प्राणी है, तम्मी तम्मी सत्य निकाय, वो सत्तो योनियों में, सत्तो जगत में, हाँ, जरा जीर्णता खंडिचंग पालिचंग वलिचंग, मतलब ये जो उन जीवों का उन सत्य निकायों में, जरा का मतलब क्या है, बूढ़ा हो जाना, पुराना हो जाना, ये दांत आदि सब टूट के गिरना, झरना, ये जो बाल है ये पूरा सफेद सफेद होना, ये जो स्किन है, त्वचा है, उसमें झुर्रियां आना, और ये जो आयु है ये क्षीण होना, हानि होना, और जो इंद्रिय है ये शिथिल होना, परिपक्व होना, ये जरा है। परिपक्व होना ये जरा है, वृद्धता है। फिर ये मरण क्या है, तो तथागत बुद्ध मरण के विषय में बोलते हैं। मरण मतलब वो उन जीवों का उन सत्व निकायों में च्युत हो जाना। मरण का मतलब क्या है, च्युत हो जाना, मुक्त हो जाना, देहपात हो जाना, या उससे पृथक अलग हो जाना, अंतर्धान या लोप हो जाना, मृत्यु होना, मरण होना, समय समाप्त हो जाना, या शरीर का गिर जाना, या ये स्कंदों का छिन्न भिन्न हो जाना, इसको मरण कहते हैं। यह है जरा मरण, पहला। दूसरा, कतमाच भिक्षवे जाति भिक्षुओं, ये जाति क्या है, जन्म क्या है, तो जाति के विषय में फिर तथागत बुद्ध या तेसंग सत्तानं करके पाली में तथागत बुद्ध कहते हैं, जाति का मतलब जन्म लेना, उत्पन्न होना, आना, आकर उस रूप में प्रकट होना, स्कंदों का प्रादुर्भाव, ये जो स्कंद है पंचस्कंद रूपी शरीर, इसका प्रादुर्भाव तथा आयतनों का प्रतिलाभ, ये जो 6 आयतन है ये प्राप्ति होना, इसे कहते हैं जन्म, जाति। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कतमोच भिक्षवे भवो, ये भव क्या है, भव का मतलब क्या है, ये भव का मतलब ही जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, जन्म ग्रहण करने की इच्छा है। तो तथागत बुद्ध वहां कहते हैं ये भव का भी 3 भेद है, एक है काम भव, दूसरा है रूप भव, तीसरा है अरूप भव। काम भव मतलब काम लोक में ही बने रहना, चिपके रहना। रूप भव मतलब रूप लोक में ही बने रहना, यहीं रहना। तीसरा है अरूप भव, अरूप लोक में बने रहना, मतलब यहां जन्म होना, वहां जन्म होना, यहीं बैठ के मौज मजा करना, इस तरह से जो प्रवृत्ति रहता है, जो इच्छा रहता है, इसको भव कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं कतमंच भिक्षवे उपादानं, ये उपादान क्या है। हाँ, उपादान बोले तो अति चिपकाव, चिपके रहना, अति आलंबन होना, अति अटैचमेंट, आसक्त होना।
तो ये उपादान के विषय में भी तथागत बुद्ध बोलते हैं, उपादान 4 प्रकार का है। काम उपादान, मिथ्या दृष्टि उपादान, शील व्रत उपादान, आत्मवाद उपादान। मतलब काम, ये पंच इंद्रिय में भोग विलास करके उसी में मौज मजा करने का वो उपादान। मिथ्या दृष्टि के ऊपर अति आसक्त होना कि यही ठीक है, मैंने जो समझा वही ठीक है, यही राइट है करके बैठना। फिर शील व्रत उपादान, अंधविश्वास में अति आसक्त होना, अति चिपकाऊ होना। और आत्मवाद उपादान, मैं हूं, मेरा है, आत्मा है करके उसमें चिपकाऊ होना, ये उपादान। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कतमाच भिक्खवे तन्हा, ये तृष्णा क्या है भिक्षुओं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तृष्णा 6 प्रकार के होते हैं। रूप तृष्णा, या आंखों से रूप देख के वहां आसक्त होना। शब्द तृष्णा, ये कानों से शब्द सुन के वहां आसक्त होना। गंध तृष्णा, नाक से गंध लेके उसमें आसक्त होना। रस तृष्णा, मुंह से स्वाद लेके उसमें आसक्त होना। स्पर्श तृष्णा, ये शरीर से स्पर्श करके उसमें आसक्त होना। धम्म तृष्णा, मन से सोच के उसमें आसक्त होना, ये तृष्णा है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कतमाच भिक्खवे वेदना, ये वेदना क्या है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये वेदना भी 6 प्रकार के हैं। वेदना के 6 भेद है। क्या क्या है। एक चक्षु संस्पर्श जन्य वेदना, मतलब चक्षु आंखों से स्पर्श करके जो वेदना आता है, अच्छा देखा तो आहा कितना अच्छा है, बुरा देखा तो छी कितना बुरा है। हाँ, तो ऐसे जो आंखों से देख के जो उत्पन्न होता है वो एक वेदना हो गया। दूसरा श्रोत संस्पर्श जन्य वेदना, मतलब ये कानों से सुन के जो उसमें वेदना उत्पन्न होता है वो। 3 घ्राण वेदना, ये जो नाक से सुगंध लेके वहां से आने का वेदना। और जिह्वा संस्पर्श जन्य वेदना, ये जिह्वा जीभ से स्वाद लेके जो वेदना उत्पन्न होता है, अनुभूति होता है। काय संस्पर्श जन्य वेदना, ये काय, ये शरीर से स्पर्श करके जो वेदना आता है। और मन से स्पर्श करके जो वेदना आता है, मन वेदना। मतलब ये वेदना भी 6 प्रकार का है। 6 आयतन से जो स्पर्श करके उसमें जो सुख या दुख या न सुख न दुख जो वेदना अनुभूति उत्पन्न होता है वो वेदना। तो तथागत बुद्ध फिर कहते हैं कतमोच भिक्खवे फस्सो, ये फस्स या स्पर्श क्या है। तथागत बुद्ध कहते हैं स्पर्श भी 6 प्रकार का है। एक चक्षु संस्पर्श, ये आंखों से स्पर्श करना, कोई भी रूप देखा स्पर्श करते अच्छा है बुरा है। 2 में श्रोत संस्पर्श, ये जो कान से स्पर्श होता है, आवाज अच्छा लगा बुरा लगा। 3 घ्राण संस्पर्श, ये जो नाक से स्पर्श होता है, सुगंध दुर्गंध। 4 जिह्वा संस्पर्श, ये जीभ से स्पर्श होता है, स्वादिष्ट या एकदम बकवास। काय संस्पर्श, ये शरीर से स्पर्श करते हैं, नरम है कड़ा है। फिर मन संस्पर्श, ये कुशल है अकुशल है। ऐसा स्पर्श भी 6 प्रकार के हैं, स्पर्श जो करते हैं। साधु साधु साधु। आज का धम्म वीडियो यहीं तक। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। किसी भी तरह का सलाह सुझाव या जिज्ञासा के लिए हमें
वीडियो के नीचे कमेंट या बुद्धा's टीचिंग चैनल को संपर्क जरूर कीजिएगा। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।